नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आप सबका अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। यहां पे हम लगातार आपके लिए नए नए विषयों पर ज्योतिष संबंधित वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने विवाह संबंधित कुछ वीडियोस पे चर्चा करी है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मांगलिक योग पे चर्चा करेंगे। साथियों, हम लोगों ने कई बार देखा है, जब भी कुंडली मिलान या फिर विवाह के संबंधित प्रश्न आता है तो हर एक कोई देखना चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री या जिससे हम लोग कुंडली मिलाना चाहते हैं वो मांगलिक तो नहीं है, या फिर मांगलिक कुंडली का गुण मिलान मांगलिक व्यक्ति से ही करें। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मांगलिक का होना और मांगलिक दोष का होना, इन दोनों में क्या अंतर है। भारतीय ज्योतिषाचार्यों द्वारा हम लोगों को कुंडली के कुछ ऐसे भाव में मंगल की स्थिति के बारे में बताया गया है जिनसे वो व्यक्ति के परिवार या वैवाहिक जीवन को इफेक्ट करता है। तो उन्हीं भाव को लेकर मांगलिक विचार किया जाता है। तो अभी हमें सबसे पहले देखना होगा कि मांगलिक होना या मांगलिक दोष होना, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि मंगल की उन स्थिति के कारण लगभग जितने भी व्यक्ति संसार में जन्म लेते हैं उसमें से 45% लोग मांगलिक कैटेगरी में आते हैं। तो क्या हर कोई मांगलिक व्यक्ति मांगलिक दोष को उत्पन्न करता है, ये भी विचार करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से भाव हैं जिसमें मंगल की स्थिति के कारण मांगलिक विचार किया जाता है। तो किसी भी कुंडली में अगर हम लोग लगन से बात करें, लगन को हम लोग प्रथम भाव मानते हैं। लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस, ये ऐसे भाव हैं जहां पे मंगल के होने पर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक का होना कहलाता है। वहीं पे हम लोग अगर साउथ इंडिया का बात करें तो दक्षिण भारत में सेकंड हाउस को भी मांगलिक दोष कारक माना गया है कि यहाँ पे भी स्थिति मंगल की मांगलिक दोष देती है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार का भाव होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति की अगर शादी हो रही है तो एक हमारा गृहस्थ जीवन, हमारे वैवाहिक, और दूसरा हमारा परिवार, ये दोनों बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कभी भी कुंडली मिलाने से पहले हम लोग विवाह से पूर्व या कुंडली मिलाने से पूर्व हम लोग मांगलिक का विचार किया जाता है। अब मंगल किस चीज का कारण है या क्यों मांगलिक को इतना बड़ा दोष माना जाता है। मंगल बेसिकली हमारा ब्लड है। मंगल सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल एक क्रोधी प्लैनेट है। मंगल का जो नेचर है, मंगल का जो नेचर है वो डोमिनेटिंग नेचर है। वो दूसरे को दबा के काम करना चाहता है। जैसे सेनापति अपनी पूरी सेना को कंट्रोल करना चाहता है, वो मार काट पर विश्वास रखता है। तो अगर इसी तरीके का किसी के व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आ जाए, ये स्थितियां किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आ जाए तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी डोमिनेट करता रहेगा और दूसरा उसको सहन करता रहेगा। इसलिए मांगलिक दोष का विचार किया जाता है कि इस तरीके के जीवन व्यापन में दिक्कतें ना आए। मंगल का होना, इन भाव की बात ना करूं, अगर मंगल का होना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मंगल किसी का वीक है या मंगल नहीं होगा किसी की कुंडली में तो व्यक्ति आलसी हो सकता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसे रक्त संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसलिए मंगल का होना बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन इन भाव का मंगल जो है वो मांगलिक दोष देता है। अब इसको फिर मैं बता दूं, दोष कहना कितना हद तक सही होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मंगल हमेशा दोष कारक नहीं होता है। मांगलिक विचार तो करता है, यहाँ पे मंगल के होने पे मांगलिक योग तो बनाता है, लेकिन वो योग दोष होता है कि नहीं होता है, इसको आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले जमाने में भी तो मांगलिक दोष होता होगा और बिना कुंडली मैचिंग लोग शादियां करते थे, फिर भी उनकी शादियां लंबी चलती थी, क्या उस समय मांगलिक दोष प्रभावी नहीं था। साथियों, ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता था, लेकिन पहले सामाजिक स्थितियां ऐसी थी जहां पे कोई भी व्यक्ति विवाह एक बार कर लेता था, लगभग वो उसको ना पूरी जिंदगी निभाना चाहते थे, चाहे उसमें कितनी दिक्कतें आए, चाहे एक को पूरी जिंदगी सहन करना पड़े। लेकिन आज के परिवेश में इस तरीके का नहीं है। दोनों लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों मिलजुल के एक गाड़ी के दो पहिए की तरह काम करना चाहते हैं। कोई भी एक दूसरे से दबना नहीं चाहता। इसलिए मांगलिक दोष का विचार करना या मांगलिक योग का विचार करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मंगल का मतलब हमेशा कई लोगों के मन में एक भ्रांति होगी कि मांगलिक है तो मृत्यु हो जाएगी। मांगलिक का मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। मंगल का अलग अलग भाव में होने पे अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे कहीं पे मंगल रोग दे सकता है तो कहीं पे आर्थिक हानि दे सकता है, कहीं पे मंगल जो है गृहस्थ जीवन में लड़ाइयां दे सकता है। किसी भाव में मंगल परिवार को ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं इन भाव में ही मंगल के होने पे
क्यों मांगलिक दोष कहलाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल को सप्तम दृष्टि हर एक प्लैनेट की होती है, जबकि मंगल को दो विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं जो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पे होती है। तो ये ऐसी सारी की सारी स्थितियां हैं जहां पे मंगल होने पे या तो मंगल सप्तम भाव अर्थात शादी के भाव को या फिर पार्टनर के हाउस को देखता है, या फिर वो इन भाव से सेकंड हाउस मतलब परिवार को देखता है। तो हम लोग विवाह की स्थिति में ये देखते हैं कि मंगल क्योंकि एक पापी ग्रह है, तो जहां तक कोशिश हो इन दोनों भाव पे मंगल की दृष्टि को बचाया जाना चाहिए। एक बार इसको देखते हैं। अगर मंगल 12वें भाव पे है तो उसकी अष्टम दृष्टि 7th हाउस पे, लगन पे बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पे, चतुर्थ भाव से मंगल चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे देखता है। अगर मंगल सप्तम में है तो यहाँ पे मंगल है ही, खुद ही सप्तम भाव में बैठा है। और अगर मंगल यहाँ पे है तो अपनी सप्तम दृष्टि से वो परिवार के भाव को भी देख रहा है। तो ये ऐसे भाव है। और मैंने बताया साउथ इंडिया के हिसाब से सेकंड हाउस में भी बैठा हुआ मंगल क्योंकि परिवार के भाव में बैठ के उसे खराब करता है, तो उसे भी मांगलिक विचार में लिया जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से भाव पे बैठा मंगल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है। प्लस ऐसा क्या है कि भाई हमने इन भाव से मंगल को लिया क्योंकि ये ऐसे वो स्थितियां हैं जहां पे मंगल 7th हाउस को देख रहा है। तो हमें सप्तम भाव से मंगल को बचाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हर बार मंगल इन भाव में बैठ के दोष उत्पन्न करेगा, जिसके बारे में मैं शुरू में बता रहा था। क्या इन सभी भाव में बैठ के वो मंगल दोष होता है या मांगलिक होता है? तो यहाँ पे बैठा मंगल मांगलिक योग तो बनाता है, लेकिन मांगलिक दोष देने के लिए मंगल का मजबूत होना जरूरी है। तो साथियों कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां जिसमें मंगल यहाँ बैठ के भी मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर मंगल खुद ही कमजोर है, अगर मंगल किसी की कुंडली में कमजोर है, अस्त है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, तो ऐसा मंगल अगर होगा तो वो जब खुद में ही पावर नहीं है तो दूसरे के लिए हानि नहीं पहुंचा सकता। तो अस्त का मंगल, बाल्यावस्था का मंगल, वृद्धावस्था का मंगल जो होगा वो मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता। ऐसे ही अगर किसी कुंडली में मंगल योग कारक होगा, योग कारक होगा मतलब मंगल केंद्र या फिर त्रिकोण का स्वामी हो गया हो, तो भी मंगल उस कुंडली के लिए मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता। अगर किसी कुंडली में मंगल लगने से, मंगल सप्तमे से, मंगल भाग्य से, मंगल पंचमे से, तो ऐसे स्थितियों में भी मंगल को कुंडली में योग कारक माना गया और वो मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता। इसी के अलावा हम लोग अगर आगे चलें, जब भी मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, जब भी मंगल पे गुरु की दृष्टि होती है तो वो भी मंगल दोष उत्पन्न नहीं करता। इसके अलावा अगर मंगल स्वराशि में या उच्च का होगा, मंगल कभी कहीं पे भी इन भाव में स्वराशि का हो या उच्च का होकर बैठा हो, तब भी मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं होता। तो साथियों अब आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी किस प्रकार मंगल किन किन भाव से मंगल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है और ऐसे कौन सी स्थितियां जहां पे वो होकर भी मांगलिक दोष उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मंगल इस भाव में बैठ के हमारी वैवाहिक जीवन को परेशान करे। इसी के साथ आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए क्या आपकी कुंडलियों में इन भाव में बैठा मंगल मांगलिक योग बनाता है कि नहीं, और किस कंडीशनों में आपकी वो मांगलिक योग मांगलिक दोष बनता है कि नहीं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपके और भी कोई अलग राय हो तो कृपया करके मेरे साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद साथी।